वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के लिए कतई ना हो निराश। कैसे करें आवेदन और पाएं लाभ? सीतापुर जनपद में कितनी संख्या में वृद्धा, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन मिल रही है? क्या आप पात्रों को इन पेंशनों का लाभ पाने के लिए ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है? पेंशन पाने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए और क्या क्या दस्तावेज लगाने जरूरी हैं? इन तमाम सवालों के साथ वृद्ध दिवस पर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार से खास बातचीत की। आज वृद्ध दिवस है और सीतापुर जनपद में समाज कल्याण विभाग अपनी योजनाओं से 1.5 लाख से ज्यादा वृद्धों को लाभ पहुंचा रहा है। जाहिर सी बात है कि समाज कल्याण विभाग वृद्धों के लिए क्या क्या योजनाएं दे रहा है और उनको एक जो अब नई योजनाएं चली हैं जिसके मुताबिक कैसे आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। चूँकि पूर्व में ऐसी शिकायतें रही हैं, जगह जगह पर ग्राम पंचायत हो या ब्लॉक कार्यालय, वहाँ पर जब वो जाते थे तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार। उन्हीं से जानेंगे कि कैसे वो कौन कौन सी योजनाएं वृद्धों को पहुंचा रहे हैं। राजेश जी, हम जानना चाहेंगे कि कितने लोग ऐसे जनपद में वृद्ध हैं जिनको आपका विभाग को किस किस योजना से उन्हें लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है? देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराऊंगा कि जनपद सीतापुर में वर्तमान में 61,591 लोगों को पेंशन दिया गया है। पहली किस्त उनको मिल चुकी है, दूसरी किस्त भी उनके खाते में शासन से ही ट्रांसफ़र हो चुकी है। और इसके लिए यूपी गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और हमारे विभाग द्वारा, समाज कल्याण विभाग द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है जिस पर कि कोई भी शहर का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, 60 वर्ष की उम्र रख रहा है या 60 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लिया है और अपना भरण पोषण करने में बिल्कुल असमर्थ है या उसके बालिग पुत्र भी हैं, तो वह अपने पिता का, माता का भरण पोषण करने में बिल्कुल असहाय हैं, असमर्थ हैं, हर तरीके से असमर्थ हैं, तो वह अपने उस बुजुर्ग का, अपने बुजुर्ग माता का, उसमें योजना में ये भी है कि महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। तो माता यदि जीवित हैं या वृद्ध महिला जीवित है और 60 वर्ष पूरा कर चुकी है, तो वो अपना आधार नंबर, आमदनी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर जो CBS मोड में हो, नेशनलाइज बैंक में हो, और एक अपना रंगीन फ़ोटो ले करके किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जहाँ पर इंटरनेट चलता हो या इंटरनेट चलने की सुविधा हो, सरकार द्वारा मिनिमम निर्धारित शुल्क पर वो आवेदन करेगा। आवेदन करने के पश्चात सारे कॉलम को देख लेगा, चेक कर लेगा कि नहीं कोई कॉलम ऐसा तो नहीं कि इसको भरना आवश्यक है। हर तरीके से संतोषजनक पाए जाने या संतुष्ट होने की स्थिति में वो अपना प्रिंट आउट लेगा और प्रिंट आउट के साथ जो है अपना जो भी इनक्लोजर जैसे कि जाति, आय, आधार, बैंक खाता का ये सब फ़ोटो स्टेट लगा करके अपने शहरी क्षेत्र का है तो SDM कार्यालय में, ग्रामीण क्षेत्र का है तो अपने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करेगा और उसके बाद खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा या खंड विकास अधिकारी और SDM द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद उनकी पात्रता की स्थिति में उसको उस वेबसाइट पे लॉगिन पर जो है ओके किया जाएगा, जिससे कि वो अग्रेतर कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड होगा।
देखिए राजेश जी, ये जानना चाहेंगे कि इस समय वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए और दिव्यांगजनों के लिए आपके पास कुल कितने लाभार्थी हैं, कितने लोगों को आप लाभ पहुंचा रहे हैं, और जो लोग पात्र हैं वो अभी कहां कहां आवेदन कर सकते हैं? यहाँ पर कुल, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में कुल 1600 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं और ये आबादी के जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा जनपद है। पूरे प्रदेश में तीसरे चौथे या दूसरे तीसरे स्थान पे आता है और वास्तव में यहाँ पे गरीबी है और पात्र व्यक्ति भी हैं। तो वो जहाँ के रहने वाले हैं, जिस विकास खंड के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से वहाँ पे जन सुविधा केंद्र बनवाए गए हैं या अधिकृत किए गए हैं। वहाँ पर वो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे आवेदन करा सकते हैं, जिसका कि निर्धारित शुल्क है, कम है, काफ़ी कम है, उसको देंगे और वो अपना ऑनलाइन वहाँ से करवा देंगे। तीनों योजनाओं के बारे में ये जानकारी दे दें कि कुल कितने लोगों को आपका विभाग लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है? तीनों योजनाओं के बारे में, तीन योजनाओं से संबंधित मतलब ये है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और पति की मृत्यु के उपरांत महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन, और विकलांग, वर्तमान में नाम उनका है दिव्यांगजन लोगों को पेंशन देने का काम विभाग और सरकार कर रही है। इन तीनों योजनाओं को देखा जाए तो इनको हम अलग अलग बता दें। वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 61,591 लोगों को पेंशन दी जा रही है। इसी तरीके से विधवा पेंशन में 75,307 लोगों को पेंशन दी जा रही है। दिव्यांगजन में 17,039 लोगों को पेंशन दी जा रही है, जिसका कि वेरिफिकेशन भी करा लिया गया है और सब कुछ करने के बाद इनका सेकेंड किस्त भी इनके खाते में सरकार द्वारा दे दी गई है। और बाकी यहाँ पे अभी भी वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र का और ग्रामीण क्षेत्रों का मिला करके लगभग 2,500 आवेदन पत्र अभी पेंडिंग है, जिसे हमें स्वीकृत करना है और उसका स्वीकृति की कार्रवाई हम कर रहे हैं। अगले सप्ताह तक पूरा प्रयास यही करेंगे कि उन्हें भी हम पेंशन देने के लिए स्वीकृति करा लें और स्वीकृति करा करके उनका डाटा फ्रीज करा दें ताकि वो पेंशन पाने लगें। शहरी और ग्रामीण की माने अगर बात लोगों की, आवेदनकर्ताओं की, तो इनके मानक अलग अलग हैं क्या? नहीं, इनके मानक, आमदनी के मानक अलग हैं, बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन का प्रक्रिया वही है। और इसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना में यह है कि वो वृद्ध महिला हो या पुरुष हो, वैसे महिला को प्राथमिकता देनी है। तो महिला जो है 60 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुकी हो। इसी तरीके से विधवा पेंशन योजना में 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की महिलाओं को पेंशन दिए जाने का प्रोविज़न था, लेकिन अब 59 साल से शायद बढ़ा दिया गया है। उसका एथेंटिक जानकारी मुझे नहीं है। रही दिव्यांगजन की बात, तो वो 40% यदि सीएमओ कार्यालय या सीएमओ से या पीएससी सीएससी से उसको 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र मिला है या उससे एबव का है, तो उसको पेंशन देने के लिए वो पात्रता की श्रेणी रखता है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वो आवेदन कर सकता है। तो अब ये भी एक खुशखबरी कहें वृद्धों के लिए या उनकी परेशानी कम करने वाली बात हो गई है कि ग्राम पंचायतों में अब प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी का प्रस्ताव कतई भी अनिवार्य नहीं है। जी, इसके बारे में गवर्नमेंट लेवल तक और माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी यह चीज़ सरकार और हमारे विभाग के संज्ञान में आया था कि चुनावी माहौल को देख करके या चुनाव को देख करके जो व्यक्ति पात्रता रखता है, प्रधान का निर्वाचन हो जाने के बाद आपसी वैमनस्यता के कारण जो पात्र व्यक्ति है उसे छोड़ देते थे। इसलिए वो पात्रता के होने के बावजूद भी पेंशन योजना के लाभ से वंचित हो जाता था। लेकिन सरकार और हमारे विभाग ने इस चीज़ को खारिज करते हुए व्यवस्था दी कि नहीं,
ये सीधे तौर पर ऑनलाइन आवेदन करें और खंड विकास अधिकारी को और उप जिला अधिकारी को यह अधिकार है कि उनकी पात्रता की जांच करा करके उन्हें पेंशन देने की श्रेणी में ले आएँ। आप पेंशन दें और किसी तरीके का कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप पूरा पारदर्शी तरीके से काम करें। तो इस तरह समाज कल्याण विभाग की अपील है कि वृद्ध, दिव्यांग और विधवाएं न परेशान हों, ऑनलाइन आवेदन करें, उनकी हर समस्या का निदान होगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। पर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।